दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं पहुंचा हूं कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 15 में, जहां शहर के बहुत सारे लोग जो शहर की परवाह करते हैं, जो शहर की चिंता करते हैं, जो चाहते हैं कि शहर में एक बेहतरीन बजट बने नगर निगम, उस बजट के ऊपर परिचर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये अलग बात है कि इस बजट की परिचर्चा में निगम के लोगों को भी इनवाइट किया गया था, सरकार के लोगों को भी बुलाया गया था और ये कहा गया कि क्यों ना लोगों की सहमति से नगर निगम अगला 23-24 का बजट बनाए। ये बात सरकार की तरफ से आई या ये बात लोगों की तरफ से आई, ये अलग विषय है। ये तो मैं भी जानने की कोशिश करूंगा। मेरे पीछे मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक जो मेरे पास खबर है वो ये है या नगर निगम का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया है। ये कैसा बजट होना चाहिए, ये केवल जनता के लोग चर्चा कर रहे हैं और एक बेहतरीन बजट की रूपरेखा पेश कर रहे हैं। अब ये रूपरेखा सरकार ने इनसे मांगी है, ये सरकार को देंगे, सरकार इनकी रूपरेखा पे काम करेगी, ये अलग विषय है। हमारी इच्छा है कि बजट अच्छा होना चाहिए, हमारी इच्छा है कि जनता को इसके फ़ायदे मिलने चाहिए, अलग अलग विषयों पर बात होनी चाहिए। लेकिन क्या इसके लिए नगर निगम, शासन प्रशासन, सरकार, सत्ता इसके साथ है? क्या वो भी ऐसा चाहते हैं या मैं अपनी मर्जी से स्वयंभू अपने विचारों को प्रकट करके देना चाहता हूँ, या मैं अपनी कोई राजनीतिक अपनी मैं कहूँ कि इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ? ये तो देखना होगा। कुछ लोगों से बात भी करूंगा, मौजूद लोग भी हैं, समाज के अच्छे लोग भी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, सभी से मैं बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो परिचर्चा का उद्देश्य यहाँ रखा गया, ये सरकार की तरफ से न्योता था, सरकार ने आपको इन्वाइट किया या नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने आपसे कहा कि आप परिचर्चा करके हमें बताइए कि कैसा बेहतर बजट हो सकता है और ये चर्चा का उद्देश्य क्या है, इस सबको मैं समझूंगा। आप जुड़े रहें। पहले मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। जो हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं, कुछ क्लोज नेट लोगों को ये डिस्कस करते हैं, द प्रॉब्लम इज विद द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी पावर में हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, जब तक स्ट्रक्चर को जो काम करने का तरीका है उस पर ना किया जाए, तो हम बजट पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि बजट को किस तरीके से बनाया जाए ताकि वो अकाउंटेबल बने। थैंक यू वेरी मच। तो मैं सेफ फरीदाबाद से पारस भाई हैं हमारे बीच में। पारस भाई हमारे बीच में हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। देखिए, मेरे से बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग यहाँ पर मौजूद रहे। सभी लोगों के अलग अलग तरह के विचार आए, कोई पॉलिटिकल क्षेत्र से, कोई सामाजिक क्षेत्र से, आरडब्ल्यू से, सबका जैसे जैसा दर्द है वो उस तरीके से बयान होता है। तो किसी ने कैसे चर्चा की, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ किसी ने किस तरह की जो चर्चा की, सबने जो चर्चा की अपने दर्द और अपने जो उनके एक्सपीरियंस जो तजुर्बे थे वो उन्होंने बयान किए। तो मैं सिर्फ इसको एक समअप करने के लिए हम एक संस्था चलाते हैं, सेफ फरीदाबाद के नाम से चलाते हैं, कुछ लोग से आप वाकिफ भी होंगे। देखिए, जो बजट की बात है, मैं बस स्ट्रिक्टली दो चीज़ों के ऊपर रखूंगा कि जो बजट है वो जनरली एक अमूमन क्या है कि सैलरीज के अंदर बजट जाता है, एक सर्विसेज में बजट जाता है कि जो निगम हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है कुछ। तो निगम बजट पर चर्चा के लिए आमंत्रित करने वाले और मैं कहूँ एक मुख्य धारा में अध्यक्ष कहूँ तो मुझे पता नहीं, मेरे साथ दुग्गल साहब हैं। दुग्गल साहब, फरीदाबाद नगर निगम की बजट पर चर्चा में आपने लोगों को बुलाया, लोग आए, चर्चा हुई। यही जानना चाहूँगा क्या उद्देश्य है ऐसी परिचर्चा होना? देखिए, मैं एयरफोर्स में सर्विस करता था और एयरफोर्स में सर्विस करके मैंने काफ़ी बड़े शहरों में भी मैं रहा, बेंगलोर में रहा, चेन्नई में रहा, हैदराबाद में रहा, पुणे वगैरह में गया। वहाँ मैंने एक कल्चरल चेंज देखा। वहाँ कल्चर डिफरेंट थोड़ा सा है। वो ये है कि लोग म्यूनिसिपैलिटी हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उसमें वो सकारात्मक सुझाव देते हैं। ठीक है, चुने हुए लोग हैं, सब हैं, लेकिन संस्थाएं हैं जो इकट्ठे होती हैं, टाउन पार्क में इकट्ठे होती हैं, टाउन हॉल्स में इकट्ठे होती हैं, इस तरीके से कम्युनिटी सेंटर्स में इकट्ठे होती हैं, समय समय पर इकट्ठे होती हैं और अपने शहर के लिए अपने मुद्दों के बारे में सकारात्मक सुझाव, जनता की भागीदारी वहाँ तक पहुँच पाता है। क्योंकि देखिए, सरकार कोई भी हो, आज एक सरकार है, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी। ये समस्याएं जो आपने सुनी, ये तो पिछले 20 साल से चल रही हैं, 25 साल से चल रही हैं। और कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि मेरा शहर बिगड़े, वो तो पूरी कोशिश करता है।
लेकिन जैसे एक बात निकल के आई, बात ये निकल के आई कि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी या वो थोड़ा लापरवाही करते हैं। हमने खुद सुना है कि कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पीपल के, वो खुद लाचार फील करते हैं। हमारी सबसे ये उम्मीद है बजट को इस तरीके से बनाएं कि उसकी मॉनिटरिंग इस तरीके से हो ताकि हमारे चुने हुए बाशिंदे भी जो हैं वो लाचारी फील आपकी डिमांड ये है कि जनता की भागीदारी भी बजट में होनी चाहिए। जो मौजूद लोग हैं शहर के, उनकी भी राय ली जानी चाहिए। ये आपका लक्ष्य था परिचर्चा का। लेकिन आज की परिचर्चा सफल रही? कितने लोग आए? क्या नगर निगम के अधिकारी जिनको आपने बुलाया था वो भी, या सरकार सत्ता के भी, वो लोग भी आपके साथ आए? आपकी बात को सुन रहे हैं? हमने, देखिए, ये पहला अटेम्प्ट है और जब भी कोई चेंज लाने की कोशिश होती है एक रेजिस्टेंस होता है, एक ये आदत होती है अरे कुछ ना हो, इससे कुछ नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग मैन या आप लोगों जैसे सब लोग ऐसे हैं, हमें चलते रहना है धीरे धीरे, हमें कल्चरल चेंज आना है पॉजिटिविटी के लिए। रही बात एमसीएफ की, उन्होंने प्रॉमिस किया था वो आएंगे, अगर नहीं आए तो कुछ मजबूरी रही होगी। हाँ, कुछ नेता भी थे वो किसी मजबूर ने तो फ़ोन करके पर्सनली मुझे बोला, पर हाँ कुछ जो रूलिंग पार्टी के कुछ पार्षद, निवर्तमान पार्षद थे, वो आए थे यहाँ पर। तो ये चलते रहना चाहिए और शायद आज से तीसरी, चौथी, पांचवी सभा में और भागीदारी देखने को मिलेगी। फोकस फरीदाबाद जो अभी आप बात कर रहे हैं, फोकस फरीदाबाद फाउंडेशन, क्या ये आपने अभी बनाया है या इसमें कौन कौन लोग आए हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। ये एक्चुअली 2018 में मैंने बनाई थी, हम लोगों ने, कुछ लोगों ने, मित्रों ने मिलकर बनाई थी और हमने सभी संस्थाओं को इसका निमंत्रण, जिसके हमारे पास फ़ोन नंबर थे उनको दे दिया, जिसके हमारे पास, आपने देखा होगा यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी बोल रहे थे, यहाँ पर वैसे मैंने कांग्रेस वालों को बुलाया, जननायक जनता पार्टी वाले लोग भी थे, यहाँ पर अन्य संस्थाओं के लोग भी थे और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग जो थे वो बोल रहे थे। तो मेरा तो पर्पज़ ये था कि, अच्छा, इंडियन नेशनल लोकदल की मैडम आई थी, वो भी आपने देखा। पर्पज़ इसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना नहीं था और ना रहेगा। जो हमने आज सीखी है कि कोई पॉलिटिकल यूज़ करता है तो शायद हम उस ओर भी आगे बढ़ेंगे कि पॉजिटिविटी की बात की जाए। पॉलिटिकल बातें तो चलती ही रहती हैं। पहल अच्छी है और पहल अच्छी रहेगी, आगे भी हमारी भी शुभकामनाएं रहेंगी। लेकिन आखिरी अंत में सवाल एक ही लूँगा कि आज की सफलता कैसी रही, उस पर क्या बोलें? जैसे लोगों की संख्या कम थी, कम थी, हमने पर्सनली बहुत कम लोगों को इनवाइट किया। हमने पर्सनली 20 लोगों को इनवाइट किया था, 20 में से 14 लोग आए थे। तो मेरे को तो लगता है कि ऑन द स्केल ऑफ 10, 7.5 के आसपास सक्सेसफुल रहा आपका। मैं फौजी हूँ तो बड़ी स्पेसिफिक रिप्लाई देता हूँ, मैं बोल नहीं करता। मेरे हिसाब से 7.5, आपके हिसाब से 7 रहा होगा, पर आपको भी ये मानना पड़ेगा कुछ पहल अच्छी है, कुछ हुआ। ये मैं कह सकता हूँ कि पहल अच्छी है और बिल्कुल जो इन्होंने क्लियर किया कि फोकस फरीदाबाद का मकसद पॉलिटिकल नहीं है, समाज की आवाज़ सरकार तक जाए और सरकार बदलने में समाधान नहीं है, समाधान है उसी सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बना के जनता के साथ और इसमें बदलाव किए जाएँ और एक अच्छा बजट पेश किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दुग्गल साहब आपका। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। एक बार फिर मिलता हूँ, अभी लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।